श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी अर्जस पदराग जोग दन्ना श्री 26 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सोचव दे, निरख परख हर जोई रे। निरख परख हर जोई रे। सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लगे हृदय जाने रे। शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीया आणे रे। त्यानर द्वितीया आणे रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाकन कोई रे। जब लग पाकन कोई रे। त्यागन ग्रह दोय कर जाने, माया ब्रह्म कह न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एकन धारा रे। तब लग एकन धारा रे। पुण्य पाप जहाँ कोई कर जाने, अंतर में भय आवे रे। सिंह और स्वान सुसे को देखा, जामन दुबिध्या ल्यावे रे। जामन दुबिध्या ल्यावे रे। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भाखे, चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई रे। राम न माने कोई रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर ज्यादातर कौन है? सब ब्रह्म ज्ञानी ही है। ब्रह्म ज्ञानी तो विरले ही मिलते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जो हो गए वो तो राम जी के देश को प्राप्त हो जाते हैं, और उनके हद के व्यवहारों से उनको कोई सरोकार लेना देना नहीं रहता है। महत्व बुद्धि नहीं रहती है। संसार में रहते हुए संसार के व्यवहार नाटक रूप से करते हैं, वास्तविक रूप से ब्रह्मज्ञानी करते नहीं है। व्यवहार सारे करते हैं, परंतु किस रूप में? नाटक रूप में, अंदर से समझते हुए कि मुझे ये हद के व्यवहार तो संसार के अंदर हो, गृहस्थ के अंदर हो, मुझे निभाने हैं, परंतु अंदर खाते में लिवका लगी हुई है, परमात्मा में लगी हुई। आसन मेरा गगन मंडल में रहूं, जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। परंतु ऐसे ब्रह्म ज्ञान के घट परिचय की रीत दूसरों को मालूम पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वो सामान्य सा ही रहता है। उसके वस्त्र भी सामान्य से होते हैं, उसके व्यवहार भी सामान्य से ही होता है। गृहस्थ का व्यवहार है, व्यवसाय का व्यवहार है, तो वो गृहस्थ का व्यवसाय भी गृहस्थ का धर्म भी निभाता है, व्यवसाय का कार्य भी करता है। तो सामान्य जन समझ लेते हैं कि ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है। परंतु जो ब्रह्मज्ञानी हो गया तो उसकी चाल, उसकी रहनी सहनी कैसी हो जाती है? सब नाटक रूप से हो जाती है। संसार के व्यवहार के प्रति गिद्धता को वो छोड़ देता है, छूट जाती है। हाँ, जब तक थैले के अंदर सब्जी भरी थी, परंतु ऐसा जब हीरा मिलने तो सब्जी को खाली कर दिया, वो सच्चा ब्रह्मज्ञानी है। परंतु जिसकी नजर अभी किस पे पड़ी हुई है कि नहीं मेरी सब्जी छूट नहीं जावे, मेरी सब्जी छूटी नहीं जावे, वो कौन सा ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। वास्तविक हीरे मिल गए, फिर तो संसार के सुख और संसार के दुख सबको कैसे हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं। जिसको ऐसा वास्तविक ब्रह्म का, परमात्मा का आनंद घट के अंदर प्राप्त हो गया है, फिर कोई भी कुछ भी बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो कहता भलो बुरो सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना ते सो ही फल हो। वो जाना न तो किसी से द्वेष करता है, न राग करता है, सबको छुट्टी दे देता है कि सब नाटक रूप में ही हो रहा, वास्तव में कुछ भी नहीं है। किसी ने कुछ कह भी दिया तो कितने सालों तक मेरा उसके साथ संबंध है। अपन कितने सालों के हो गए?
सब 40 से ऊपर तो यहाँ हो ही गए हैं, कोई 40, कोई 50, कोई 60। अब कितने सालों का अपना संसार के अंदर अपने को रहना है। कहते ना अपने क्या लेना देना, थोड़े सालों का तो अपना व्यवहार है। तो ब्रह्म ज्ञानी तो कहाँ उसकी लीव लगी रहती है, कहाँ तारी लगी हुई रहती है, परमात्मा में लगी हुई रहती है। हद के व्यवहारों से वो उपराम हो जाता है। तो अपन बात करते हैं कि नहीं हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, परंतु चाल कौन सी है, अभी भरम वाली ही है, धर्म वाली है, मतलब हद के व्यवहारों तक की है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हद के व्यवहारों से तो राम जी रीझ कर परम पद की प्राप्ति करवाने वाले नहीं, निज घर में स्थान देने वाले नहीं है। तो निज घर में स्थान कैसे प्राप्त होगा, हाँ लीव लगेगी, परंतु हद के व्यवहारों के प्रति गिद्धता आसक्ति छूट जाएगी, संसार के प्रति गिद्धता आसक्ति छूट जाएगी। महत्व बुद्धि जब छूट जाएगी, कब महत्व बुद्धि छूटेगी, अभी आपने बात की कि भाई हीरे प्राप्त हो गए तो सब्जी का महत्व अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। रत्ना जी आपका माइक खुला है। कोई बोल दे नकली है, अपन को पता सोने का, तो फिर बोलो ना कोई नकली, बोलते रहो, अपने क्या सर है। हाँ उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमको मालूम है कि हमारे पास में असली चीज है। जिसको असली ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब संसार के सुख और संसार के दुख से वो उपराम हो जाता है। वो कहता है सुख भी आया तो रहने वाला नहीं, दुख भी आया तो रहने वाला नहीं, क्योंकि सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल फांसी क्यों पड़ना। असली ब्रह्म ज्ञानी तो क्या किया उसने, तो काल की फांसी से सदा सदा के लिए छूट गया, अलग हो गया। काल के क्षेत्राधिकार जो 3 लोकों तक है उस परे चौथे लोक की प्राप्ति कर लेता। ना जी आपका माइक वापस यार, माइक बंद कर दीजिए। रेखा जी त्रिलोकानी, रेखा जी आपका माइक चालू है, माइक के निशान पर म्यूट क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा। तो इसकी सदगुरुदेव अपने को पारक बता रहे हैं कि अपन गाफिलता में है, अपनी कहां तक की स्टेज है उसकी अपन 2-3 सत्संग चर्चा में अपन सब चर्चा कर चुके हैं। अपना अपना टेस्ट ले रहे थे और अपने को ही अपने रिजल्ट, अपना नंबर, मार्क्स अपने को ही देने हैं और जो कमी है वो सुधार करनी है। सदगुरु तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीव मेरे ज्ञान को श्रवण करके, मेरे द्वारा बताई हुई साधना को करके परम पद की प्राप्ति कर ले, वे सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जावे। जब तक भ्रम में रहेगा तब तक तो भटकावी रहेगा। भटकाव कैसा रहेगा, 3 लोक का फेरा होई, गानी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, 84 जीव बंद। देखा यहाँ से करना पड़ेगा। 184 जीव बंधाया। तो भरम में कौन है, वो गाड़ी का बेल भरम में है कि मैं बहुत चला, क्योंकि आंखों पे उसके पट्टी बंधी हुई है। दिन भर सोच रहा है कि मैंने बहुत लंबी यात्रा कर ली होगी, शाम को जब पट्टी खुलती है तो वहीं। इसी प्रकार से अपन भरम के अंदर शरीर संसार के सुखों का उपाय करने में ही लगे रह जाते हैं। तो कभी 3 लोक का फेरा हुई, 3 लोकों में घूमते रहते हैं। कभी आज मध्य में है मृत्यु लोक में, और कभी पुण्य की वजह से कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, और कभी पाप को भोगने के लिए नरक में आ जाएंगे। तो फेरा तो वो चलता का चलता रहेगा। समझे कि खूब चले, परंतु बेल भरम में है कि खूब चल रहा है। इसी प्रकार से अपन भरम में है, मैं तो धर्म कर रहा हूं, मैं परमात्मा पद की प्राप्ति का उपाय कर रहा हूं। अरे उपाय करने से परमात्मा मिलते ही नहीं है, ठहर जाने से मिलते हैं। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। बाहर सब जगह की यात्रा कर ली परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परंतु जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरिए, राम चरण मोहि इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम कूदिया। कितना भ्रम में है अपन सब, अंदर आनंद है। परमात्मा की प्राप्ति घट के भीतर हो सकती है, और बाहर के हद के व्यवहारों से परमात्मा पद की प्राप्ति करना चाह रहे हैं। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं 3 काल में होने वाली नहीं है। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भाके, चाल धर्म की होई रे, कह सुख राम तहां लग झूठा। अपने झूठे रहना है, सच्चे बनना है।
सच्चे बनना है। सच्चे कोई तो राम जी अपने देश में स्थान देंगे, झूठे को देने वाले नहीं। झूठे के लिए तो ये संसार है, इसलिए कबीरा हारा ही भला जीतन दे संसार। संगीता जी आपका माइक चालू है। कबीरा हारा ही भला जीतन दे संसार, हारा पावे प्रभु को जीता जम के द्वार। तो झूठ के माध्यम से ही तो झूठे संसार के सुख प्राप्त होंगे, सत्य से तो प्राप्त होने वाले नहीं। सत्य से तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे परमात्मा का आनंद प्राप्त होगा। कौन से सत्य से? ऐसे सत्य केवल्य ज्ञान से, ऐसे सत्य अनुभव ज्ञान से, ऐसे जो सत्य जो कण कवल पर निज नाम जागृत हो रहा, उसके द्वारा परमात्मा का आनंद प्राप्त होगा। और झूठे हद के व्यवहारों से, करणियों से तो झूठे संसार का ही सुख प्राप्त होगा। इसलिए कबीर साहब ने भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो क्या कहा कि ये झूठा संसार का सुख तुमको ही मुबारक, मेरे को नहीं चाहिए। मैं संसार में हार गया, सब मेरे से आगे बढ़ गए, सब मेरे से ओवरटेक कर गए, कहां से कहां पहुंच गए। अपन उदाहरण देते हो ना, देखो कहां से कहां पहुंच गए, कितनी प्रोग्रेस कर ली इतने से सालों में। उदाहरण देते नहीं देते, और उनको अपन उनका मानते हैं कि हमारे लिए आदर्श है। अडानी ने कहां की यात्रा चालू की, कहां पहुंच गए, उनका महत्व है। यदि अभी तक अपने हृदय में, बुद्धि में, तो कौन से ज्ञानी है? परम ज्ञानी लो, परम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। उदाहरण अडानी का नहीं देते, सदगुरु सुखराम जी महाराज का देखते हैं कि उन्होंने मनुष्य देह पाकर इतने जीवों का कल्याण किया, स्वयं भी परम पद के वासी बने और इतने जीवों को तारने के लिए वो जहाज बनकर आए। यदि ऐसा महत्व बुद्धि है तो कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। अपना अपना मूल्यांकन अपन सब कर सकते हैं। इसलिए कबीरा हारा ही भला जीतन दे संसार। जो संसार में आगे बढ़ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे, जीतने दो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको तो वोट डालने की भी महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हद का व्यवहार है, नाटक रूप से करना है, परंतु इसमें इतना भी नहीं उलझना है कि चुनाव आ रहा है जो दिन भर इसी बातों में लगे हुए, उसको ये टिकट मिल गया, उसको टिकट मिल गया। और टिकट तो अपना कटने वाला है, ये जमराज किसी को छोड़ने वाला नहीं है। उसकी बातों में ही व्यर्थ में यदि अपन समय गंवा रहे हैं तो कौन से ज्ञानी है? जिसको टिकट मिलना है मिल जाएगा, जीतना है जीत जाएगा। कोई भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता नहीं, एक ब्रह्म ज्ञान ही कर सकता। फिर भी उसमें अपने कीमती समय को अपन उसमें लगा रहे हैं, तो फिर ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो चवदा, निरख परख हर जोई रे। तो आज आगे का एक और टेस्ट देते हैं, लास्ट। तभी मालूम पड़ेगा अपने को अपनी स्थिति कहाँ की है। फेल तो सभी है, वो तो अपन जान ही रहे, पर कितने अंकों से फेल हो रहे हैं वो उसका अपने को मूल्यांकन करना है। पास हो जाते तो आज तो आनंद में अवस्थित होते, आज और कुछ प्राप्त करने की इच्छा शेष ही नहीं रहती। परंतु इच्छाओं का तो आज भी अंत हुआ ही नहीं। बस कहने की बात है, कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। चाहे बालक हो उसके भी अभिलाषा है, जवान है उसके तो बहुत सारी अभिलाषा, परंतु जो वृद्ध हो गया उसके भी अभिलाषा है। इसलिए सदगुरुदेव को अपने को दया आती, बालक तरुण बुढ़ापो बीतो। चलो बालक बना तो नादान में बीत गया, तरुण बना जवानी तुम्हारी काम धंधे में बीत गया, अब तो बुढ़ापे को भी सही खो रहे हो। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजो राम नहीं गावे, 84 फिर नतन पायो, चाम सोनी जावे। सदगुरु को आश्चर्य हो रहा है अपने जैसे समझदारों पर कि इतनी बुद्धि लेकर आए फिर भी इसकी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर रहे। तो कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। हर कोई कौन? बालक हो चाहे जवान हो चाहे वृद्ध हो, कभी भी ये प्यास बुझने वाली नहीं है। जब तक ब्रह्म में रहेंगे तो एक इच्छा की पूर्ति की, दूसरी इच्छा तैयार खड़ी मिलेगी, और दूसरी इच्छा की पूर्ति की, तीसरी इच्छा तैयार मिलेगी। इसी इच्छाओं के चक्रव्यूह में ऐसे फंस जाएंगे कि बाहर निकलने का रास्ता मिलने ही वाला नहीं ब्रह्म के साथ में। तो परंतु जिसने ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया वो तो उसी समय ऐसे चक्रव्यूह से बाहर
निकल जाता है। इसलिए कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में बुद्धि तो खूब है, सतगुरुदेव ने फरमाया बुद्धि तो खूब है, परंतु उसका उपयोग क्या कर रहे हो? झूठे संसार के उपायों में, नासवान संसार के, नासवान शरीर के सुखों के उपायों तक जो सत आत्मा है, सत परमात्मा है, उसको प्राप्त करने में अपनी बुद्धि को, चतुराई को लगा ही नहीं रहे। झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले। आज कोई आराम से है क्या? हाँ, माताओं बहनों को भी किचन से, गृहस्थ से कभी फुर्सत मिली है क्या? और अभी तो देखो कार्तिक का ताव, सफाई का समय चलने वाला है, लगने वाला है, चल रहा है, तो किसी को भी फुर्सत नहीं है। और बिजनेसमैन, दुकानदारों को, व्यवसायों को भी कहते हैं हमारा तो दीपावली की सीजन सर पर है, अभी बिल्कुल हमको समय नहीं है। झूठी चतुराई, सीजन भी निकल जाएगी, दीपावली भी निकल जाएगी, परंतु रहेंगे कैसे कैसे? भरम ज्ञान लो, भरम ज्ञान लो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे। क्योंकि कितनी दीपावली निकल गई शर्मा जी को, नई दीपावली पहली बार थोड़ी आ रही है। 64-65 निकल गई। हाँ, 64-65 दीपावली निकल गई, मनाते हैं हम, कहते हैं जिसको दिवाली वो नहीं है कोई नूतन प्रथा निराली। आज भी जग में अमा की रात काली, अमा उसको आती है। वो जब तक ब्रह्म ज्ञान का उजाला नहीं होगा, कितनी ही दीपावली मना लो, कितने ही दीपक जला लो, बाहर का उजाला हो जाएगा, अंदर तो आज भी जग में अमावस की रात काली। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को धारण कर लो, ब्रह्म ज्ञान से तो अंदर का अंधियारा मिटने वाला नहीं है। खूब मना लो, मनाते हैं हम कहकर जिसको दिवाली नहीं है कोई नूतन प्रथा निराली। बहुत साल हो गए, देखते हो ना अपन, हाँ, खूब दीपक जला लिए, और दीपावली से पहले रावण को बहुत जला लिया, परंतु अंदर का रावण तो अभी तक अपना जला नहीं, अभी तो भरम में अपन। रावण के पुतले को तुमने कितनी बार जलाया है, मगर राम के आदर्शों को कब हमने अपनाया है। ब्रह्म ज्ञान को अपनाया है क्या? हाँ, ब्रह्म में रावण को मार दिया तो अपनी विजय हो गई। अब भीतर का रावण मरेगा तब जाकर विजय होगी, इस आत्मा की विजय होगी, वो परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी, 3 लोकों के सत्ताधिकार से बाहर निकलेगी ये आत्मा रूपी सीता, तब जाकर उसको आनंद की प्राप्ति होगी। बाकी रावण के पुतले को जलाने से तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। वहां पुतला जला दिया या दिए जला दिए, वो फट, उससे समझ ले कि हमारी आत्मा का कल्याण होगा। तो कौन से ज्ञान में? ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञान लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। सब बाहर बाहर का उपाय करते हैं, हद का उपाय करते हैं, हद का व्यवहार करते हैं, उससे परमात्मा पद की प्राप्ति समझते हैं। इसलिए सतगुरुदेव फरमा रहे, कह सुख राम तहां लग जूठा। इसका ये मतलब नहीं कि दशहरा नहीं मनाओ, दीपावली नहीं मनाओ, परंतु कैसे मनाओ? नाटक रूप से मनो। संसार में रह रहे, संसार का व्यवहार सारा निभाना है, परंतु इससे ये मत समझ लेना कि इससे भीतर मेरे उजाला हो जाएगा। भीतर का उजाला तो किससे होगा? ऐसे ब्रह्म ज्ञान से ही होगा। बाहर दिया जला रहे हो तो भीतर भी दिया जलाना है। ये सांकेतिक रूप है। सारे पारो सारे त्योहार आ रहे हैं, बाहर का रावण मार रहे हैं तो अंदर का रावण भी अपने को मारना है। ये अहंकार रूपी रावण भी अपन का जब तक नहीं मरेगा तब तक तो चौथे लोक में आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि राय के 20वें भाग के बराबर सी जगत से इस आत्मा को चौथे लोक में जाना होता है। वह अहंकार के साथ में, अहंकार तो बड़ा भारी हाथी होता है, उसके साथ में जा सकते नहीं है। तो अपन जो एग्जाम ले रहे थे अपना खुद का, तो सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, अन्न मुख माय को देत है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे, कपड़ा अण ओढ़ाय को ले चले, दिल माय रिज नारिस आवे, देह भर लाट मुख बेण सो सुहावना, लोक तिहु सो सब लांग बोले, भवन के ऊपरे गिगन में घर करे, जा आसमान की पोल खोले, चंद्र नहीं सूर को रात नहीं दिन है, कर्म की रेख पर मेख मारी, लास सुख राम कह लचिए जानिए, परासक्त भक्त है एम सारी। ऐसी सच्ची भक्ति धारण की है या हद के व्यवहारों तक ही सीमित हो, उसका अपना मूल्यांकन हो जाएगा। सच्ची भक्ति है या केवल झूठी भक्ति है, हद के व्यवहारों तक सीमित हो या आत्मा के कल्याण का उपाय किया वास्तव में, इसका मूल्यांकन सदगुरुदेव कह रहे हैं कि आप कर लो इस साख से।
अन्न मुख माय को देते है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे। अब देह का अन्न जल की काया है, अन्न जल के बिना तो देह टिकने वाली नहीं है, तो अन्न जल तो इसको देना ही पड़ेगा, परंतु किस रूप में? काया को बनाए रखने के लिए, काया को स्वस्थ रखने के लिए बढ़ा देना है। स्वादों की आसक्ति कुछ भी नहीं, जो बन गया वो खा लिया। अन्न मुख माय को देते हैं ग्रास को, भजन कर रहे हैं, बुलावा आ गया, किचन से खाना तैयार है, ये लो साहब खाया। ऐसा नहीं कि मुझे इतने उपवास करने हैं, सुबह खाना है, शाम को नहीं खाना, ये करना वो करना या ये खाना, कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि महत्व बुद्धि खाने में है ही नहीं। वो तो परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद है। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मति अमृत दूरी हो जाए। तो फिर खाने पीने की बात विचार कौन करेगा? जो कर रहे हैं तो समझ लो कि अभी आसक्ति कहाँ है? हद के व्यवहारों में, जिव्या स्वाद में आसक्ति है, परमात्मा में अभी महत्व बुद्धि नहीं है। फिर तो कहने की बातें हैं कि ब्रह्म ज्ञान मुख नित पद भाके, परंतु चाल धर्म की होई। हद के व्यवहारों की चाल है, शरीर संसार के सुखों के प्राप्त करने की चाल है, उसकी करनी है, उसमें महत्व बुद्धि है। तो कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। राम जी का देश आने वाला नहीं। हाँ, शरीर संसार के सुख मिल जाएंगे, परंतु सुख कितने दिनों के, कितने दिनों के शर्मा जी? क्षणिक है। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी। ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना तो फिर वापस से अंधेरी रातें आने ही वाली है। जिस प्रकार से सावन के गधे को सब जगह हरा ही हरा नजर आता है, इस प्रकार से आज मिनका दे मिली हुई है तो अपने को सब अच्छा लग रहा है, परंतु मिनका दे चली जाएगी, फिर क्या होगा? यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है, थारी छतड़ी चुवे है, सावण री बरसाता है, जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछतावे है, माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे। ब्रह्मज्ञानी समझता है कि ये माटी की काया तो माटी में मिलने ही वाली है, मैं उसको गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाऊंगा तो भी मिलने वाली है, और सामान्य से रोटी खिलाऊंगा तो भी मिलने वाली है। तो रसगुल्ले आ गए तो उसका तिरस्कार नहीं करेगा कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं तो रसगुल्ला नहीं खाता। जो ऐसा बोल रहा समझ लो कि ब्रह्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि महत्व बुद्धि तो खाने और न खाने में। ये खाना, ये नहीं खाना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, तो समझ लो महत्व कहाँ का है? संसार का, हद के व्यवहारों का। राम जी उससे रीझने वाले नहीं, तेने बेटा रसगुल्ला नहीं खाया तो आजा मेरे पास में, खाया तो नहीं है। राम जी ऐसे कहने वाले नहीं है। राम जी को तो क्या चाहिए? असज्जन मम उर बसना, बस कैसे? लोभी हृदय बसों धनु जैसे, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं हानि हो रे। समदर्शिता जिसके आ गई, जिसके कुछ शुभ अशुभ की चाह नहीं है, केवल भक्ति में लीन है जो आत्मा, फिर चाहे रसगुल्ले आ रहे हो, चाहे रोटी आ रही हो, सब्जी आ रही हो, उसके कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अभी तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, खाने में कुछ मीठा तो होना चाहिए, बड़ा रंजनो ही नाव है, और लास्ट में पापड़ भी छावे, ये सब चीज होना चाहिए। अभी चाहिए चाहिए तो परमात्मा बोलते चाहिए, तो ये सब इच्छाएं तो संसार में पूरी होगी। चौथे लोक में तो हमारे न तो रसगुल्ले मिलते हैं न पापड़ मिलते हैं। अभी रसगुल्ले पापड़ की चाह है तो क्या रहो? संसार में रहो, 3 लोकों में ही रहो। अभी देखो गरबा है, वहां तो गरबा भी नहीं होते, चौथे लोक में गरबा भी नहीं होता, फिर बोर हो जाओगे। परमात्मा कहते तुम तो बोर हो जाओगे। अभी तो गरबा की चाह है, पास और अपने लेने की इच्छा है, और सच सवर कर जाने की इच्छा है। जाना है वो अलग बात है नाटक रूप में, परंतु अंदर से भावट है, पाव में घुंघरू अभी बन रहे हैं, रिहर्सल अभी चल रही है, तो कौन से ज्ञान में है अपन? परम ज्ञानी लो परम, बहुत हंसी आ गई। आप तो रिहर्सल नहीं कर रहे होंगे ना। ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं को। सतगुरु सुखराम जी महाराज सब देख चुके, उनको सब जगह यही मिला। तीनों लोक भवन सो चौदा, निरख परख हर जोई रे। अपने अपने चाल से मालूम पड़ जाएगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो अन्न मुख माय को देते है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे।
कपड़ा आन ओढ़ाए को ले चले, रीझ नारी इस दिल माए आवे। ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो जाता है? शरीर के व्यवहार के प्रति, हद के व्यवहार के प्रति तटस्थ हो जाता है, मूर्ति सम हो जाता है। मूर्ति तो कपड़े ओढ़ा दिए तो राजी हो जाएगी, हंसने लगेगी क्या? नहीं हंसने लगेगी, कुछ नहीं होगी। और कपड़े ओढ़ाए हुए को उठा दिए, उतार लिए तो भी वो आंखें उसकी तन जाएगी क्या? तड़ने वाली नहीं है। इस प्रकार से यदि स्थिति बन गई, संसार की वस्तु प्राप्त हो गई तो फूले समा रहे हैं, और संसार की वस्तु व्यक्ति चला गया तो दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो समझ लो कि अभी कौन सा ज्ञानी है? परम ज्ञानी है। अभी ब्रह्म ज्ञान वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि वस्तुओं का महत्व है, शरीर का महत्व है। इसलिए किसी का शरीर चला गया तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और किसी की वस्तु चली गई तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो महत्व किसका है? संसार का, शरीर का है, परमात्मा का महत्व नहीं है। कपड़ा अन ओढ़ाए को ले चले, रीझ नारी इस दिल माए आवे। न तो रीझ आ रही है मतलब, और न रीस आ रही है, दोनों ही चीज नहीं है। न तो खुश हो रहे हैं, न दुखी हो रहे हैं, न क्रोध आ रहा है, न बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी स्थिति जिस दिन बन जाएगी, समुद्र सी इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई, तब जाकर समझ लो कि सही मार्ग पर है, पास हो रहे टेस्ट में। नहीं तो क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। देह भर लाट मुख बेण सो सुहावना, लोकती हूँ सब सो लांग बोले। फिर वो बात भी करेगा ना ब्रह्मज्ञानी, वो चुनाव की, राजनीति की बातें नहीं करेगा। वो कौन सी करेगा? देह भर लाट मुख बेण सो सुहावना, मुखार बिन से मीठे मीठे वचन निकलेंगे। कौन से मीठे मीठे वचन? अणबे की वाणी के वचन, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढावे। अब वो फालतू की बात जिससे आत्मा का कल्याण नहीं हो, ऐसी कोई बात करेगा ही नहीं। देह भर लाट मुख बेण सो सुहावना, लोकती हूँ सब सो लांग बोले। वो तीन लोकों में फलों की प्राप्ति की बात ही नहीं करेगा, वो तो चौथे लोक की बात करेगा कि चौथे लोक का आनंद कैसा है, चौथे लोक का विलास कैसा है, किस प्रकार से संतों ने केवली भगवंत से चौथे लोक को प्राप्त किया। उसी मार्ग पर मैं चलकर भी चौथे लोक को प्राप्त करना चाहता हूँ, और उसी मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव यह है। ऐसी सत्संग चर्चा होगी, ऐसी ज्ञान चर्चा होगी। कभी मौका मिल गया तो वाद विवाद फालतू की संसार की बातें वो कर रहा है, समझ लो कि कौन सा ज्ञानी है। और सत्संग की चर्चा कर रहा है तो सही मार्ग पर चल रहे हैं, अपने को अपन पास होने के नंबर दे सकते हैं। अब अपना अपना मूल्यांकन अपन कर लो। भवन के ऊपर गगन में गर करे, जा आसमान की पोल खोले। भवन कौन सा? ये खंडपिंड ब्रह्मांड, ये भवन, ये शरीर, इसके ऊपर गगन मंडल में आसन मेरा, रहूं जगत के मेरे को ओरा को गम नाई। उसकी सुरती कहाँ लगी हुई है? शब्द में लगी हुई है। ध्वनि का अखंडित रूप से वो आनंद ले रहा है। भवन के ऊपर गगन में कर करे, जा आसमान की पोल खोले। चंद्र नहीं सूर्य को, रात नहीं दिन है, न तो चंद्र न सूर्य, न रात न दिन, मतलब न सुख न दुख, न ईड़ा न पिंगला। अब तो सुखमण का आनंद ले रहा है। चंद्र नहीं सूर्य को, रात नहीं दिन है, कर्म की रेख पर मेख मारी। और सर्व विज्ञान देखता है ना, चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, कौन सी नाड़ी चल रही है, तब क्या अपने को शुभ काम करना है, कौन सा नहीं करना, उसके कोई लेना देना नहीं है। उसने तो कर्म की रेख पर मेख मारी। कर्मों की जो रेखा कालिक बनी हुई थी, अनेक जन्मों के कर्म इस आत्मा के साथ में मन होने की वजह से मन के अंदर संचित थे, तो सारे मन के कर्मों को, मन के विकारों को उसने मिटा दिया, क्योंकि उससे ऐसा नाम और निज नाम रूपी इरेजर रबड़ मिल गया सदगुरु की मेहर से, कृपा से, दया से। तो उसने इरेजर को कैसे चलाया? श्वास और उश्वास में इस इरेजर को, रबड़ को चला कर कर्म की रेख पर मेख मारी। सारी कर्मों की रेखाएं समाप्त कर दी, मिटा दी। अब शुद्ध स्वरूप आत्मा हो गई कोरा कागज, जिसमें कर्मों की कोई कालिक नहीं बची है। तो शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे परमात्मा ही है। और जब तक कर्म एक भी शेष रहेगा तो कर्मों का ऋण बदला लेने और देने के लिए तो आना पड़ेगा। और जब तक दे धरेंगे तब तक तो दे धरे, वहां तक तो क्या है, सब साचा नाही कोई रे, देता देता सब, तब खत फाड़े सोई रे।
तो कैसा, उसने तो श्वास उश्वास में भजन करते 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 मन के वेग को भी मिटा दिया। सिमरण साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया रे, कह सुख राम रचक सुख है, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। बिना ब्रह्म ज्ञान के घट में आए हुए ये मन के विकार, मन की वासनाएं मिटने वाली नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान के साथ में क्या चाहिए? सिमरण साच भजन सुलागा, तब जाकर मन के बेग सब खोया रे, कह सुख राम रचक सुख वाय। ऐसे परमात्मा का सच्चा आनंद उसको अब प्राप्त हुआ है। अब तक तो सुख की खोज में लगा हुआ था, परंतु सुख मिलता ही नहीं था। परंतु ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, अब उसका आनंद जो प्राप्त हो गया, वो आनंद कभी खुटता ही नहीं। पहले सुख कभी मिलता नहीं था और ये आनंद कभी खुटता नहीं है, बिल्कुल अपोजिट स्थिति हो जाती है। फिर ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, फिर कोई छोड़ना चाहे तो भी छूटने वाला नहीं है। एक बार प्राप्त होने की देरी है। तो चंद्र नहीं सूर्य को रात नहीं दिन है, तो रात हो रही है मतलब दुख आ रहा है तो प्रभावित हो रहे हैं, और सुबह हो रही है सूर्योदय हो रहा है सुख आ रहा है तो प्रभावित हो रहे हैं। तब तक तो कौन सा ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। भाई हमारे तो दशा अच्छी नहीं चल रही साहब, क्या करें, किस्मती बोलती है साहब, क्या करें। ऐसा यदि अपन रो रहे हैं तो कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म में है। क्योंकि मैं तो किसका है? संसार का। आत्मा की तो कोई दशा चलती ही नहीं है। ये किसकी दशाएं चलती है? शरीर के लिए चल रही है। व्याधि आ रही है तो किसको आ रही है? आत्मा तो व्याधियों से उपराम है, मुक्त है। आत्मा तो गुणातीत है, न तो सरगुण से प्रभावित होती है, न निर्गुण से प्रभावित होती है, न सतोगुण तमोगुण रजोगुण से, तीनों से आत्मा तो बिल्कुल अलग है, न्यारी है, उपराम है। ये बाकी ये सब कहाँ के है? सब हद के व्यवहारों की बात है। तो चंद्र नहीं सूर्य को रात नहीं दिन है, कर्म की रेख पर मेख मारी, दास सुख राम कह लचिए जानी, परासक्त भक्त है एम सारी। 400 ज्ञान और 100 उपजे, 5वें ज्ञान की गम नाही, तहाँ लग प्रेम उपाय की भगत है, मुन गए प्रेम ठहराए माही। जब तक 4 ज्ञान तक सीमित है, मति ज्ञान तक, सुप्ति ज्ञान तक, मन प्रत्यय ज्ञान तक, अवध ज्ञान तक, इनसे क्या होता है? बहिरंग पर्चों की प्राप्ति हो जाती है। बहिरंग चेन चमत्कार देखो, उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान की बात बता देते हैं, त्रिकालदर्शी है। कितना महत्व हो जाता है, अपने हो जाता नहीं हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की बात बता देते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है उसकी बात बता देते हैं, तो उससे अपन प्रभावित हो जाते हैं। तो वो तो कहाँ तक की बात है? 400 ज्ञान और 100 उपजे, 5वें ज्ञान की गम नाई। जब तक 5वां केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। बाकी करनी है, करामात है, करतूत है, हृदय है, सिद्धई है, पर्चे है, ये सब बाहर के पर्चे हैं। इससे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु 4था लोक इनसे प्राप्त होने वाला नहीं, 5वें केवल ज्ञान से ही प्राप्त होगा। तो जिसके महत्व बुद्धि में क्या है? 5वां केवल ज्ञान, तो उसके 4 ज्ञान गौण हो जाते हैं। महत्व बुद्धि में नहीं रहते हैं तो समझ लो कि सही मार्ग पर है, परंतु 4 ज्ञान तक महत्व है। 5वें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो अच्छी बात, नहीं प्राप्त हुआ तो अच्छी बात, उसके लिए कोई मन में कोई इच्छा नहीं है। तब तक तो कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। 400 ज्ञान और 100 उपजे, 5वें ज्ञान की गम नाही, तहाँ लग प्रेम उपाय की भगत है, मूंग गए प्रेम ठहराए माई। 5वां जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसमें तो कुछ उपाय करना ही नहीं पड़ता। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सिस्टम में भाई। उसके लिए प्रेम को लाने की आवश्यकता, प्रेम का उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रेम तो उमड़ उमड़ कर आता है, निज नाम के साथ में। 1 के साथ 8 का ऑफर है। अभी दीपावली पे सीजन ऑफर चलते हैं ना, सेल चलती है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, तो अपन दौड़े लेने चले जाते हैं। परंतु ऐसे सदगुरु के दया से जब निज नाम जागृत होता है तो 1 के साथ क्या आते हैं? 8। सासील, दया, संतोष, प्रेम भाव, प्रीति, जड़ना, 8 एक के साथ में प्राप्त हो जाते हैं। फिर बाहर का कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मौन गए है प्रेम ठहराए माही। प्रेम तो उपाने की कोशिश कर रहे हैं, मौन धारण कर रहे हैं, मौनी बाबा बन रहे हैं कि हमको किसी से बात
नहीं करनी है, तब तक भी कौन से है अपन? भ्रम में है, ब्रह्म ज्ञान की अभी प्राप्ति नहीं हुई है। लक्ष्य चो मन छू घेर उर्धारियो चाल हर हाल अरु घेर लावे। अच्छे अच्छे अंग लक्षणों को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये करना, मुझे ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, तो मद बुद्धि कहाँ की है? संसार की हद के व्यवहारों की है, अभी राम जी की नहीं है। तो अच्छे अच्छे लक्षण धारण करना अच्छी बात है, परंतु वही हद के व्यवहार तक ही सीमित रह रहे हैं, तो उससे तो परमात्मा रीझ कर अपने निज घर में स्थान देने वाले नहीं है, वो भी घेर रहे हैं। परंतु जिसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, तो उसको अच्छे लक्षणों को धारण करने की, मन को घेरने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। उसका मन अपने आप ही ठहर जाएगा, उसकी महत्व बुद्धि मन में संसार शरीर के सुखों के प्रति अपने आप ही समाप्त हो गई। तो हमको चाहिए नहीं, तो उसके लिए कोई उपाय करने की, न तो प्राप्त करने का विशेष उपाय करना है, न उसको छोड़ने का विशेष उपाय करना है। तो लक्ष्य सो मन सु घेर उर्धारियो चाल हर हाल अरु घेर लावे। मन तो कहां जा रहा है? बार बार बाहर की तरफ, उसको जबरदस्ती घेर घेर कर अंदर ला रहे हैं। ऐसे तो काम बनने वाला नहीं, धक्का गाड़ी से काम बनने वाला नहीं है। समय हो गया आज का। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम